My name is Wajia Hassan. I live in New Zealand, but I'm born and brought up in Pakistan. And I'm Miss Pakistan World, and I have done Miss Intercontinental 2024, and I have represented Pakistan very well. आपकी नज़र में शायद वो बोल्ड है, लेकिन शायद वो जिस कल्चर से है, उसके लिए मे बी वो नॉर्मल हो, या मे बी उसको ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती हो क्योंकि उसके आसपास के लोग सारे ऐसे ही हों. तो मैं किसी एक को तो नहीं कह सकती यार वो बोल्ड हो रही है, ये हो रही है, क्योंकि आई थिंक हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग हैं. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट मुबीन अहमद एंड यू आर वाचिंग सोशल अलायंस पॉडकास्ट. आज हमारी पॉडकास्ट की स्पेशल जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं. पाकिस्तान की जो पेजेंट इंडस्ट्री है, जाना माना नाम है मिस वजीहा एहसान. इन्होंने मिस पाकिस्तान का टाइटल 2024 में जीता और पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हैं. आइए इनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप डायरेक्टली पाकिस्तान लैंड हुई हैं और पहला इंटरव्यू आप मुझे दे रही हैं. जी बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला. थैंक यू वेरी मच. मैम ये बताइएगा कि सफ़र कैसा रहा और अभी तक पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है आपको वो कैसा लगा काफ़ी ऐसे बाद? थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वेदर एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जेट लैग, और ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में इस वक्त बहुत एक्सट्रीम सर्दी चल रही है और यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम गर्मी, तो बहुत अपोजिट डायरेक्शन में वेदर है, तो थोड़ा सा बॉडी एडजस्ट कर रही है. अभी भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं हुई है और अभी भी थोड़ा मैं एडजस्ट कर रही हूँ. मुझे डस्ट एलर्जी हो गई है, बट अपना मुल्क अपना ही होता है, चाहे जितनी भी तकलीफ हो. आप माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं और हर एक के साथ हंस के मुस्करा के बात करती हैं. इसके पीछे क्या राज है? क्या ये बनावटी है या नेचुरली ऐसी हैं आप? मुबीन, आपको तो पता है मैं कैसी हूँ. मैं बिल्कुल बनावटी नहीं हूँ. हाँ, बस हंसती रहती हूँ और हंसना मुझे पसंद है और मैं बस हर किसी से हंस के मुस्कुरा के मिलती हूँ, तो शायद इसी बात को शायद लोग पसंद करते हैं. वैसे कहते हैं कि मर्द से उसकी सैलरी और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए. जी. बताएं क्या उम्र है आपकी? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जिसको जानना है वो मेरे सोशल मीडिया पे जाके चेक कर सकता है. मतलब बिलो 30 आप? मैं 16 से ऊपर नहीं जाती. अच्छा, ये बहुत बड़ा झूठ बोला है. स्वीट 16, मैं स्वीट 16 हूँ. जी. अच्छा, आपने स्किन को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, बड़ी हॉट चिक हैं, बड़ी खूबसूरत हैं. इसकी कोई रूटीन फॉलो करती हैं आप स्पेसिफिकली ताकि आप खूबसूरत दिखें? आपको इसका राज जानना है? आप शायद बहुत शौक लगेगा आपको राज जान के. मेरी लाइफ में एक सबसे अच्छी रूटीन है, वो है आइसिंग. और मैंने भी बहुत हर बंदे की तरह बाहर भी रहती हूँ, तो हर चीज़ ट्राई की है. ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट, न्यूजीलैंड प्रोडक्ट, यूरोपियन प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स. बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी स्किन पे चलती है, और ये मेरा मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, सब आवाम के लिए, पूरी पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जो यहाँ पे वेदर है, उस वेदर के हिसाब से आपकी स्किन को एडजस्ट करना. जैसे मैं पाकिस्तान लैंड हुई हूँ, तो मतलब मेरी स्किन को यहाँ पे एडजस्ट करने में ही इतना टाइम लग गया. स्किन स्वेल हो रही है, गर्मी बहुत है, सबसे अच्छी चीज़ है वो है आइसिंग. और लोगों को इस बात के फ़ायदे नहीं पता. अक्सर आपने रील्स में देखा होगा कि लोग बाउल में आइस डालते हैं, ठंडा पानी करते हैं, फेस डिप करते हैं, निकालते हैं. तो इसका जो बेनिफिट है ना, एंटी एजिंग, पोर्स टाइटनिंग, कोलेजन बूस्ट करता है, आपकी स्वेलिंग ख़त्म करता है, स्किन को टाइट रखता है, फर्म रखता है, इंस्टेंट ग्लो लेके आता है, लॉन्ग लास्टिंग ग्लो लेके आता है, एक्नी ब्रेकआउट्स नहीं होते, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब निकाल देता है. तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आइसिंग. मुझे लगता है आपकी आइज़ के नीचे पफिनेस निकाल देता है. तो मैंने सबसे आसान सोल्यूशन निकाला है मुबीन. आई जस्ट क्रिएट माई आइस क्यूब लाइक आइस स्टिक. लोग आइस लॉली खाते हैं, मैं अपनी आइस स्टिक बना के जी आइस सुबह उठते ही अपने फेस पे रब करती हूँ. इट्स वेरी चिलिंग, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी ग्लोइंग. मुझे अपने कॉम्प्लेक्शन का तो पता नहीं, लाइक आपको तो पसंद हो या नहीं, लेकिन स्किन क्लियर रहना, ग्लास स्किन, लाइक इम्प्योरिटीज हट जाए और एक फ्रेश स्किन का लुक, वो आपको आइसिंग दे सकती है. जस्ट ट्राई डेली उठ के 15 सेकंड अप्लाई आइस ऑन योर फेस. मैम ये तो आपने बड़ा आसान नुस्खा दे दिया, सभी कर सकते हैं फिर? जी बिल्कुल, सब कर सकते हैं. और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग ना इस बात को शेयर भी नहीं करते, और जिन लोगों को ये बात पता है वो बार बार अपने रील्स में कह रहे होते हैं, whenever you wake up apply ice on your face, whenever you may wake up, even cold showers लोग बोलते हैं अपनी बॉडी के लिए. लोग आइसिंग का बता रहे होते हैं, तो लोग इस बातों को सीरियस नहीं ले लेते. बोलते हैं ओ शायद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, बट नो, स्किन के लिए जो नेचुरल प्रोसेस है
आप उसको फॉलो करें, नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल चीज़ों पे लेकर जाएंगे, स्किन अच्छी रहेगी। मेरे पास हर तरह का प्रोडक्ट है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं कोलैबोरेशन के लिए, मेरे साथ बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं और मैं बहुत रेयरली पिक करती हूँ, जैसे 1 या 2 ब्रांड्स जिनकी प्रोडक्ट्स, जिनके केमिकल्स नहीं होंगे या जो वाकई ऑर्गेनिक होंगी। बहुत जिसका डिसएडवांटेज नहीं होगा, या बहुत रेयर प्रोडक्ट्स पिक करती हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट एडवाइस मेरी हमेशा आइसिंग रही है। मैडम आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आई थिंक नस से की है या फास्ट से की, कराची से की आपने, और माशाल्लाह आप इंजीनियर हैं। इंजीनियर बनने के बाद, डिग्री करने के बाद कैसे शौक़ पड़ा, क्योंकि आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने भी BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और मुझे पता है कि कितनी मुश्किल फील्ड है हमारी। तो आपको कैसे शौक़ पड़ा कोडिंग से निकल कर फैशन इंडस्ट्री में आने का? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कोडिंग से निकल कर, क्योंकि आज रात को भी मैं यही कर रही होंगी, बैठ के कोड लिख रही होंगी, सोल्यूशन डिज़ाइन कर रही होंगी, डिप्लॉयमेंट्स कर रही होंगी। आज भी मेरा अपना करियर मुझे पसंद है उतना ही जितना मुझे ये पसंद है, और मैं उसमें आज भी उतना ही शौक से काम करती हूँ। हाँ, पेजेंट्री मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर वॉइस, यू नो, स्प्रेडिंग योर वॉइस, व्हाट यू वांट एम्पावरमेंट। लाइक मुझे चाहिए कि मैं अपनी पाकिस्तान की ब्यूटी स्प्रेड करूँ, मैं लोगों को दिखाऊँ कि पाकिस्तानी वुमेन जो है कितनी पावरफुल हैं, कितनी इंटेलिजेंट हैं, कितनी स्मार्ट हैं। और हमारी ख़वातीन को कभी भी मौका नहीं मिलता आगे आने का, उन्हें सप्रेस कर दिया जाता है, उन्हें मतलब कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें डरा दिया जाता है कि इस इंडस्ट्री में ये है जी, IT इंडस्ट्री में ये है जी, केमिकल इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं। हर इंडस्ट्री के अपने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो है हमें पहले से बता दी जाती है, बट आई थिंक जब तक आप उसमें जाते नहीं हो तो आपको पता नहीं चलता। जब आपने इस फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखा तो आपको लगता था कि मैं बदल गई हूँ थोड़ा सा, पहले आप कुछ थी अब आप कुछ हैं? मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा ऑनेस्ट हो गई हूँ लोगों के साथ और अपने साथ। पहले जैसे मैं इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, पहले जैसे मैं इतना सच नहीं बोल पाती थी लोगों से, बट नाउ आई एम वेरी एक्सप्रेसिव और मैं अपने इमोशंस भी डिस्कस करती हूँ लोगों से ओपनली, और लोगों के इमोशंस का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि किस किस्म की दुनिया है और किस तरह के लोग हैं। क्योंकि पहले ना आप एक नैरो रोड पे चल रहे होते हो, आपको नहीं पता होता कि इस इंडस्ट्री के बाहर क्या, यहाँ के लोग कैसे हैं। एवरीबडी इज़ वेरी एजुकेटेड इन माई फील्ड, हर तरह मतलब आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। बट जो पैजेंट्री इंडस्ट्री है, पैजेंट की इंडस्ट्री है, इसमें हर तरह का बंदा आपको मिलेगा और हर तरह के बंदे को डील करना भी एक एजुकेशन है। यू आर लर्निंग अ लॉट। मैडम जब आपने मिस पाकिस्तान 2024 का टाइटल जीता, उसके बाद बहुत सी ऑफर्स भी आई होंगी आपको, इंडस्ट्री से भी, ब्रांड्स कोलैबोरेशन के लिए भी, और बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स ने आपको अप्रोच भी किया होगा। तो आपने किसी की तरफ रजू किया, आपको लगा हो कि मुझे ये कर लेना चाहिए? ब्रांड कोलैबोरेशंस तो मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन मेरी मोस्टली ब्रांड कोलैबोरेशंस पाकिस्तान नहीं, सॉरी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ होती हैं, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ तो मेरी ज़्यादा अच्छी कोलैबोरेशन उनसे हो रही होती है। ऑब्वियसली मैं डॉलर्स में कमाती हूँ तो मैं डॉलर्स में काउंट करती हूँ, तो पाकिस्तानी के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। प्लस ऐसा नहीं है कि मैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहती, बट उनकी प्रोडक्ट न्यूजीलैंड तक आना ही इतनी कॉस्ट लग जाती है कि इट्स वेरी अनफेयर फॉर देम टू सेंड मी। यहाँ पे इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो मैं बोलती हूँ आप मुझे ना भेजें, आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, और क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ब्रांड कोलैब कर सकते हैं, तो ये है। और हाँ, ऑफर्स आती हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह की और इन सब की, बट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड से यहाँ तक आना किसी छोटे से काम के लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, या एक्टिंग का प्रोजेक्ट हो, या डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट हो, या कोई एक लॉन्ग जॉब हो, या लॉन्ग प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए ज़रूर मैं इंटरेस्टेड होंगी। आपने मिस पेजेंट बनने के बाद कितना पैसा कमाया? यार ये तो पता नहीं, मुझे लगता है जितना कमाया मैंने उतना ही वापस लगा दिया, क्योंकि जब आप पेजेंट्री में आते हो इसमें मकसद आपका पैसा कमाना नहीं होता, इसमें मकसद आपका चैरिटीज़ को प्रमोट करना, पाकिस्तान की कल्चर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो आई थिंक जितना पैसा मैंने बनाया है उतना मैंने अपने पेजेंट्स में उड़ा दिया, जो बचा वो मैंने चैरिटीज़ में और एजुकेशन के लिए इन चीज़ों में लगा दिया। आपके ख्याल में मिस पाकिस्तान बनने के बाद कोई ऐसा कारनामा जो आपने सरअंजाम दिया आपको याद है? इस तरह तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे मुझे अच्छा लगता है कि चैरिटीज़ के साथ काम करना, कुछ ना सही तो लड़कियों को एजुकेट करना कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, और उनको हरासमेंट के ऊपर एजुकेट करना, उनको एजुकेशन की तरफ लेके आना, या लोगों को फूड प्रोवाइड करना, जिस तरह की वॉलंटियर करना,
किसी भी किस्म की वॉलंटियर अगर मुझे मिल जाती है तो आई लव इट, मैं चली जाती हूँ। कभी आपको ये महसूस हुआ कि इस्लामी नज़रियात और मेरे जो है वो फैशन के दरमियान कोई टकराव हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की मैं अभी हूँ ऐसे ही आप मुझे इंटरनेशनल स्टेज पे देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरी फैमिली देख सकती है वही चीज़ मैं करूँ, और इवन मैं वही पैजेंट्स पिक करती हूँ, मैं वही वीडियोस, वही कोलैब्स, वही इंटरव्यूज़ पिक करती हूँ जहाँ पे ड्रेसिंग हर चीज़ मेरी पसंद की हो। तो आई लव अ वेरी डिसेंट लाइफ, आई लिव अ वेरी डिसेंट लाइफ एंड आई लव द वे इट इज़। मुझे नहीं पसंद कि कोई इसको जो है ना कंट्रोवर्सी पे या कहीं मैं इसको इस्लाम के अगेंस्ट लेके जाऊँ। तो जितना हमारे कल्चर में हमें अलाउड है, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिप्रेजेंट दैट। मैम ये बताइएगा कि बहुत सी लड़कियां पेजेंट बनने का सोचती हैं, जब वो पेजेंट इंडस्ट्री में आती हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर लेती हैं, नीम बरहना लिबास पहनना शुरू कर देती हैं। इस चीज़ को आप किस तरह देखती हैं? लेकिन आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सी लड़कियां होती हैं जो मॉडल बनने का सोचती हैं और वो चाहती हैं अच्छी एक्ट्रेस बने, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर लेती हैं, कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। मुझे लगता है कि दिखने वाले के नज़रिए पे है। आपकी नज़र में शायद वो बोल्ड है, लेकिन शायद वो जिस कल्चर से है उसके लिए मे बी वो नॉर्मल हो, या मे बी उसको ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती हो क्योंकि उसके आसपास के लोग सारे ऐसे ही हों। तो मैं किसी एक को तो नहीं कह सकती यार वो बोल्ड हो रही है, ये हो रही है, क्योंकि आई थिंक हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग हैं, ठीक है। मैं आपको आईटी इंडस्ट्री की ही बात बता दूं, हर तरह के लोग हैं, जितना ऊपर आप जाते हो, कभी लोग आपको बोल देते हैं कि आप ये करो तो वरना जॉब नहीं मिलेगी, या आपको एक्स्ट्रा लेट नाइट काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के बेनिफिट्स और पर्क्स हर जगह हैं आपके पास, लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बोल्ड होना उसकी अपनी वो है। आई थिंक देखने वाले का नज़रिया है कि उसको क्या बोल्ड लग रहा है। और हाँ, हो सकता है कि 1% बोल्ड होती हो, तो हम उन 1% के पीछे बाकी की 99 लड़कियों को तो नहीं गलत कह सकते। आपने ड्रामा इंडस्ट्रीज देखी है, दे आर अमेजिंग। हमारे ड्रामाज फेमस हैं हमारे कल्चर की वजह से, इन सब की वजह से। हमारी बाकी इंडस्ट्रीज इतनी फेमस नहीं है। मैडम आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम किया है, कोई ऐसा यादगार वाकया जो आपको हमेशा याद रहता है, आप बार बार उसे रिकॉल करती हैं? आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मेरा अपना ड्रीम पूरा हुआ पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने का, जब मैं मिस इंटरकॉन्टिनेंटल गई तो मैंने वहाँ पे अपने कल्चर में पश्तून कल्चर को चूज़ किया था। पश्तून जिस तरह के ड्रेस पहनते हैं, लंबी सी फ्रॉक और वो दुपट्टा और वो सिक्के वाला घाघरा, तो वो एक हमारा कल्चर है, और उसको एक इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, उस टाइम आई लिटरली क्राइड। जब मैं उसको रिप्रेजेंट करके, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके बैक स्टेज गई, तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैं रो रही थी, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि क्योंकि आप देखें तो मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की हिस्ट्री में आई वाज द फर्स्ट वन जिसने पाकिस्तान को पिछले 52 ईयर्स में रिप्रेजेंट किया है। आज तक कोई भी डेलीगेट नहीं गया जो रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को। तो एक प्राउड मोमेंट था जो मुझे आज तक कभी नहीं भूल सकता। मैम बीइंग अ शोबिज़ जर्नलिस्ट, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत सी मॉडल एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनसे भी यही सवाल मैं करता हूँ कि वो कहती हैं कि हमें जब इंडस्ट्री में कोई लेके आता है वो कि हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। आपको अभी तक किसी ने हरास करने की कोशिश की? मुमिन, आपको तो पता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करती हूँ वो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है, उनकी डायरेक्टर कौन है? खुद एक वुमेन है, सोनिया अहमद। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा औरतें होती हैं एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती हैं, और वो खुद इसकी ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, वो लड़कियों को खुद देखती हैं कि लड़कियों को किस इंटरव्यू पे भेजना है, किस पैजेंट से भेजना है, कहाँ पे उनको अलाउड है अपने इस्लामिक कल्चर के हिसाब से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, वो वही फॉलो करती हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक औरत को बहुत सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से मैं वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि वुमेन शुड कम फॉरवर्ड, शुड स्टार्ट वर्किंग। पढ़ने के बाद शादी ज़रूर करें आप, लेकिन अपनी काम और करियर को भी फोकस करें। फुल टाइम नहीं कर सकती, पार्ट टाइम कर लें, थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मुझे कभी, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कभी मुझे फेस करने को नहीं मिला। और सोनिया अहमद हमेशा वहाँ होती थी जहाँ उन्हें पहले से पता था, क्योंकि हमारे लिए शायद नया है, बट उनके लिए इतने सालों से वो ये करती आ रही हैं, उनके लिए कभी नया नहीं है। तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि कहाँ किसी लड़की को किसके पास, किस इंटरव्यू पे, किस पैजेंट पे, किधर भेजना है। आपने बात की है वुमेन एम्पावरमेंट की,
यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, औरत मार्च के नाम पर एक ढोंग रचाया जाता है हर साल। आप उसको सपोर्ट करती हैं? आप समझती हैं कि औरत को यहाँ पर वायलेंस का सामना है, औरत के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये जो तरीकाकार अपनाया जाता है, आप उससे एग्री करती हैं? देखिए, मैं उस तरीके से तो एग्री नहीं करती जिस तरीके से औरतें अपनी राइट्स मांग रही हैं, लेकिन मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी प्रॉब्लम भी समझती हूँ। आप एक गुब्बारे में हवा भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे तो वो गुब्बारा फट जाएगा। तो वो उस गुब्बारे के मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है कि वो फट गया, वो इसलिए फटा क्योंकि उसमें हवा बहुत भर गई थी। तो सीधी सी बात है, अगर आप, एक औरत आपसे अपना हक मांग रही है, एक औरत आपसे अपनी राइट मांग रही है और आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? मैडम, आपको लगता है जो औरतें वहाँ पर मौजूद होती हैं, जो राइट्स मांग रही होती हैं, वो तो लिबरल टाइप होती हैं, एलीट क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक होता है, क्या आपको लगता है कि उनके साथ भी इस तरह की वायलेंस का सामना करना पड़ता है? जिसके साथ ज्यादती होती है वो तो सामने नहीं आती। इसलिए क्योंकि उनको सामने आने की इजाज़त ही नहीं होती। आज मैं यहाँ पे बैठ के बहुत बड़ी बात कह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी औरतों को जानती हूँ जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, जिनको बोलने का भी हक नहीं दिया जाता। और जो आप आजकल सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ वो क्या था, बहुत ही अपसेटिंग न्यूज़ थी वो, जिसको सुनने के बाद 3 दिन मुझे भी नींद नहीं आई कि मतलब आप कैसे इतने ब्लाइंड डेफ हो सकते हो। अल्लाह ने आपको दिल दिया था, आपने उस दिल की भी और उस दिमाग की भी नहीं सुनी, तो जानवर में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह गया ना। तो फिर आप कहते हैं कि वो औरतें आके क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि वो औरतें कभी घर से निकल ही नहीं सकती। और हमारा मज़हब और हमारा इस्लाम तो ऐसा कभी था ही नहीं। अगर आप बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो इस्लाम ही एक वाहिद मज़हब था जिसने औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत से राइट्स दिए थे, बहुत से रूल्स दिए थे कि भाई आप आएँ, आप तजारत करें, आप आगे बढ़ें, आप बिज़नेस करें। तो आज हमारी सोसाइटी में औरतों को क्यों दबाया जाता है? पढ़ाई से हटा दिया जाता है, जॉब से हटा दिया जाता है, हर सेक्टर से हटा दिया जाता है, क्यों? तो फिर आप कहते हैं कि उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आजकल की लड़कियों को क्या फैशन इंडस्ट्री में आना चाहिए? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बात सजेस्ट करें, क्या ये इंडस्ट्री उनके लिए बेहतर है? डिपेंड करता है कि वो इस इंडस्ट्री में कौन से प्रोजेक्ट्स चूज़ कर रही हैं, कौन सी ब्रांड कोलैब कर रही हैं और किन के साथ काम कर रही हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर डिसीजंस, और ये इंसान खुद ही ले सकता है, मैं किसी के लिए नहीं ले सकती। लेकिन मुझे लगता है कि इस फील्ड में जितने नए चेहरों की ज़रूरत है हमें, यस वी शुड कम, वी शुड जॉइन, वी शुड सपोर्ट पैजेंट्री, वी शुड सपोर्ट हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, क्यों नहीं? मैडम, आप न्यूजीलैंड में रहती हैं, यहाँ के लोगों में क्या चीज़ ऐसी लगती है जो आपको लगता है कि मैं, अगर मुझे ओहदा मिले या मुझे इख्तियार मिले, मैं एलिमिनेट कर दूंगी? पाकिस्तान से? यस। पाकिस्तान से मैं सबसे पहले तो इन्वायरमेंट पे काम करूँगी। आज भी मैं जब ड्राइव करके आ रही थी तो मैं रास्ते में 1 घंटे के सफ़र में सोच रही थी कि अगर हम रीयूजेबल बैग्स लगा दें, हम प्लास्टिक को एलिमिनेट कर दें अपनी सोसाइटी से, और हम मतलब इस इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दें, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो दिखने में, सुनने में ये प्रोजेक्ट बहुत छोटे हैं कि यार एक बंदा रीयूजेबल थैली लेके घर से जा रहा है और प्लास्टिक बैग्स बंद कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बट हमारे एनवायरनमेंट को बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये बताइएगा, आपका ताल्लुक कराची शहर से है, कराची से आप लाहौर आई हैं हमारे पास पॉडकास्ट के लिए, मुझे ये बताएं मेरा लाहौर आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा लाहौर है, और मैं लाहौर पहली दफ़ा नहीं आई, लेकिन जब जब लाहौर आती हूँ, और हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि बहुत साफ़ है कराची से कंपेयर करें तो। और ऑब्वियसली लाहौर लाहौर है, बट कराची तो उसका शोहर है। यही लाइन तो चाहिए थी जो वायरल होनी है। तो बस नहीं, कराची में क्या आपको डिफरेंस नज़र आया कि जो लाहौर में नहीं है? कराची में मैं ये कहूँगी, मुझे लाहौर में वो डिफरेंस नज़र आया है जो कराची में नहीं है। अच्छा। ठीक है, कराची में ऑब्वियसली क्लीननेस नहीं है, सफाई सुथराई और सिवरेज प्रॉब्लम्स और पोल्यूशन कराची में बहुत एक्सट्रीम है। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी, स्नैचिंग बहुत कॉमन है। लेकिन हाँ, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले कई सालों से कराची बहुत सेफ हो गया है, जितना मुझे पता है, जितने मेरे फैमिली ने मुझे बताया है। अब तो वो जाके पता चलेगा, आपने तो मुझे इंटरव्यू पे बुला दिया तब जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि कितना सेफ है। मैडम, आप माशाल्लाह दिन ब दिन प्यारी से प्यारी होती जा रही हैं, तो आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? ज़रूर, क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को एक जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, आफ्टर 25 एनी टाइम, बस कर लेनी चाहिए। अच्छा लड़का मिले आपको, आपकी फैमिली को पसंद है, आपको पसंद है, पढ़ा लिखा है, कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह की फील्ड से उसका ताल्लुक होना चाहिए जिसको आप अपनाएंगी?
किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो सकता है, उसमें कोई स्पेसिफिक डिमांड तो नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कोई ओरा नहीं है? नहीं, मेरा कोई ऑरा नहीं है इस मामले में। मतलब आप जैसा भी हो लॉयल होना चाहिए बस। हाँ, लॉयल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और समझदार होना चाहिए, और क्या चाहिए। और किस कंट्री से होना चाहिए? पाकिस्तानी होना चाहिए? पाकिस्तानी होना चाहिए, पाकिस्तानी न्यूजीलैंडर भी हो तो चलेगा, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आपने काफ़ी कंट्रीज़ का टूर किया है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। कोई ऐसी कंट्री जो आपको दिल को लगी, आपको लगा कि मैं जन्नत में आ गई हूँ? हाँ, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, एक तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबसे खूबसूरत मुझे अब तक ग्रीस लगा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं जन्नत में आ गई हूँ, क्योंकि जन्नत तो शायद बहुत ही हसीन हो। तो जहाँ मैं रहती हूँ खुद, न्यूजीलैंड, वो भी बहुत खूबसूरत है। आपने शायद सुना होगा, विराट कोहली का एक बड़ा मशहूर वायरल क्लिप था कि क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल प्लेस इन न्यूजीलैंड, और आई थिंक आई वुड से इन वर्ल्ड। और उसके बाद मैं बोलूँगी ग्रीस। मैडम, आपको क्या लगता है कि अगर आप न्यूजीलैंड छोड़ के पाकिस्तान आ जाती हैं तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगी? काम तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पुरानी कंपनी वापस ज्वाइन करूँगी, जो आज भी मुझे बुलाते हैं। ऑब्वियसली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अपना करियर कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे इस फील्ड से बहुत प्यार है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में कम से कम 9 साल 8 साल दिए हैं, प्लस 4 साल की ग्रेजुएशन। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और उनकी प्रोडक्ट्स के साथ, तो मैं कभी भी उसको वेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, उसके साथ मैं अपनी ड्रामा इंडस्ट्रीज और अपनी पैजेंट्री और इन सबको कंटिन्यू करूँगी ज़रूर। मिस पाकिस्तान बनने के बाद आपको प्रपोजल तो काफ़ी आए होंगे, आपको लगा कि इस बंदे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, अभी तक मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आई हैव सो मच टू डू इन माई लाइफ। तब तक वो चीज़ें अचीव नहीं हो जाएंगी, तब तक नहीं। मैडम, ये बताएं कि आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इस पैजेंट इंडस्ट्री में आने के बाद आपको? बहुत सपोर्ट किया है। कपड़े तो वही बनवा के भेज रहे होते हैं, क्योंकि जितने गाउन चाहिए, चीज़ें चाहिए, नेशनल कॉस्ट्यूम चाहिए, तो सारी फैमिली सपोर्ट करती है, सब इंजॉय करते हैं। मैडम, आपने आउटफिट बड़ा अच्छा पहना हुआ है, जी। मैं जानना चाहूँगा, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? आउटफिट कॉस्ट कैसे ब्रेक डाउन करूँ मैं? डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताएं बताएं आप। आई डोंट थिंक आई एम वेयरिंग एनी, लाइक दिस इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, एक नॉर्मल कपड़े हैं। H&M की पैंट है, और आई थिंक ये कोट भी शायद H&M का ही है, और आई डोंट रिमेंबर ये शर्ट कहाँ की है, बट हाँ, कोई एक्सपेंसिव वार्डरोब नहीं है ये, क्योंकि ऑब्वियसली आप न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ट्रैवल करते हो, तो एक्सपेंसिव वार्डरोब नहीं होती। लेकिन हाँ, मैं ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। आई थिंक ये पैंट होगी कोई 7-8 thousand शायद। मुझे डॉलर के एग्जैक्ट रेट नहीं पता, मैं लमसम बता रही हूँ। आप डॉलर्स में बता दें। दिस पैंट मस्ट बी अराउंड लाइक $50-60। और H&M के ब्लेजर्स ऐसे ही हैं, 70-80 डिपेंडिंग कि आप कब किस टाइम ले रहे हो। तो मुझे इतना ही याद है कि इतने में ही शायद लिया था, अराउंड 70 या 100 के बीच में। एंड दिस शर्ट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, आई थिंक इट जस्ट $20-30। योर हील? हाँ, योर हील? that is expensive. I think it's $150 या 200 something। और या रिंग्स एंड वॉचेस, जो मुझे अपने आउटफिट्स का नहीं, लेकिन मुझे ज्वेलरी, रिंग्स, वॉचेस, शूज़, ये चीज़ें बहुत शौक है। कैन यू रेट योर पर्सनैलिटी आउट ऑफ 10 राइट नाउ? I'm very happy and I'm very welcoming। तो मैं बोलूँगी शायद आउट ऑफ 10 में मैं बोलूँगी 8.5। शायद कुछ लोगों को मैं पसंद ना हो, लेकिन आई थिंक सब लोगों को मैं पसंद आ जाऊँगी, बिकॉज आई नो कि मुझे लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। आपने मिस पाकिस्तान को टाइटल को बड़े जगह प्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको आपने अभी भी अचीव नहीं किया, आप स्ट्रगलिंग हैं और चाहती हैं वो उनको अचीव करें? मेरे लिए जो अभी भी अचीवमेंट सबसे बड़ी रहती है कि मुझे बड़ा दुख हुआ था कि जब मैं इंटरनेशनल स्टेज पे टॉप 20 में नहीं आई थी। मेरा ड्रीम था कि यार टॉप 20 में तो आ जाऊँ। ऑब्वियसली विनिंग कैटेगरी में नहीं आ सकता, पाकिस्तान फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एटलीस्ट टॉप 20 पे आ जाऊँ। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं टॉप 20 पे नहीं आ सकी, तो मुझे इस बात का बड़ा रिग्रेट हुआ था। और मेरी बड़ी कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी पैजेंट में जाऊँ तो आई विल गिव माई बेस्ट कि मैं बस टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5 में ज़रूर आऊँ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत
that last year was very hectic for me, 2024. मुझे नहीं लगता कि मैंने उस पैजेंट में अपना 100% दिया था. तो आई थिंक ये एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा लगती है कि काश मैंने अपना 100% दिया होता, तो शायद मैं कह सकती हूँ ओके ठीक है 100% दिया, मैं टॉप 20 में नहीं आई, दैट्स फाइन. Introduce yourself in English. What do you want to know about me? Yeah. Do you want to know my name? Do you want to know what I do? My name is Wajia Hassan. I live in New Zealand, but I'm born and brought up in Pakistan. So, and I'm Miss Pakistan World, and I have done Miss Intercontinental 2024, and I have represented Pakistan very well. आप जो लड़कियां इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देंगी आखिर पे? My message to the girls is just love yourself and be honest to yourself, because आप जब तक खुद से ऑनेस्ट नहीं होगे तब तक आपको खुद को नहीं पता आपको क्या करना है. और डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं. अगर आप इसी पैजेंट इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ थिंक वेरी केयरफुली, बिकॉज ये कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है. इसमें मोस्टली यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन, बिकॉज इस पैजेंट्री के अंदर तो अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत वीक है पाकिस्तान की, तो मोस्टली हम लोग खुद ही पैसा लगा के आगे जा रहे होते हैं. किसी को स्पॉन्सर मिल जाता है या ब्रांड्स मिल जाते हैं तो लकी, बट मोस्टली हम खुद ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि हमारा शौक है. बट या चूज वाइजली, एंड इफ यू थिंक दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनी पैजेंट्री, फॉर श्योर अप्लाई फॉर इट. पाकिस्तान का वो कौन सा ब्रांड है जो आप लाइक करती हैं इन क्लोथिंग? In clothing, there are so many brands. I would say one of the brand I love most is Sapphire, क्योंकि उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं. And I think अभी recently मैंने एक ब्रांड के कपड़े पहने थे, बारूक, ईद पे. It was so amazing. Like उनके कपड़े बहुत elegant, बहुत decent. तो I think बारूक is one of my favorite brand right now, and Sapphire. हैव अ नाइस टॉक विद यू. जी हमारे साथ मौजूद थी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024 की, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है. आज इन्होंने हमें वक्त दिया और हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनी. मैम थैंक यू फॉर सो मच कि आप हमारी पॉडकास्ट में आई और आपने बड़े खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया और हमारे लोगों को एजुकेट किया कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, आप पैशनेट हैं अपने गोल्स को लेके, अपने करियर को लेके, आपने हमारे लोगों को बताया. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने स्पेशल हमें टाइम दिया. थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे टाइम दिया, अपने शो पे बुलाया. आई होप हम नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह. तो अभी तक के लिए मुझे अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस पॉडकास्ट से इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.